चाहो तो आओ दामने इस्लाम में। हजरत अक़दस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैं हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि चलाओ वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चलाओ वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू क्या जो आपकी ज़बान में है। आप तशरीफ़ लाइए और अपने मवाइज़ हसना से हम सबों के दिलों की आबियारी फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था,
सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुकर्रम अजीजुल क़द्र तमाम उलमाए इज़ाम, बुजुर्गान दीन, अजीज नौजवानों और कव्वाल के लड़ते झगड़ते मासूम प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपका ये मदरसे का सालाना इजलास आम, जिसमें पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिरी का शर्फ हुआ है और जिनके तवस्सुत, जिनकी जुद्दोजहदें, आज जिनकी मोहब्बतें यहाँ पर खींच लाई हैं, वो आप तमाम अहबाब और उनमें सरे फहरिस्त हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद वसीम साहिब दामत बरकातुहुम, मोहतमिम मदरसा दारुल कुरान, जो आपके कस्बा कवाल के ही रहने वाले हैं, उनकी दावत पर और उनकी मोहब्बतों में आज मैं आपके दयार में अच्छे लोगों के दरमियान में बैठा हूँ। ये तालिबे इल्म कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें करीमा तिलावत की है और उसी के साथ साथ सरवरे कोनो मका ताजदारे मदीना अहमद मुजतबा इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल नारे तकबीर, हजरत सलमान गाजी साहिब, हजरत सलमान गाजी साहिब, नारे तकबीर, उलमाए किराम, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब। अजीज नौजवानों, बुजुर्गों और मिल्लते इस्लामिया के जियालों, रब्बे करीम ने हमारे ऊपर बेइंतहा एहसान फरमाया। उस रब का हमारे ऊपर करम हुआ, उसने हम लोगों को ये मौका इनायत फरमाया और ये आज आपके मदरसे का सालाना इजलास आम, जिसमें हम यहाँ पर जमा हैं, ये तालिबे इल्म ने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें तिलावत की हैं। उन्हीं के ज़िम्न में चंद पैगाम, चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपसे इजाजत, आपसे रुखसत हो जाऊंगा। नौजवानों, बुजुर्गों, मिल्लते इस्लामिया के जियालों, पहली आयत करीमा में जो मैंने दौरान खुतबा तिलावत की, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। उसने पैगाम जारी कर दिया, वो लोग जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो अल्लाह ही को अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझते हैं, वही लोग जो बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, वही लोग जो ज़कातें देते हैं, वही लोग जो दुनिया के अंदर रहकर अपना ठिकाना जन्नत में बनाना चाहते हैं, वही लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर अपने अकाबिरीन उलमा की नसीहतों को सुनकर उन पर अमल पैरा हुए हैं, वही लोग जो दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के ऊपर ईमान और यकीन रखते हैं, वही लोग जो दुनिया के अंदर अल्लाह की साथ पर भरोसा रखते हैं, वही लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल को अपना अपना खुदा तस्लीम करते हैं, वही लोग जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वही लोग जो कहते हैं
इन शजर हजर को बनाने वाला, इन नबातात व जमादात को बनाने वाला, ये जमीन व आसमान को बनाने वाला, ये चांद व सूरज को बनाने वाला, ये सितारों का पैदा करने वाला, ये मुझे और आपको पैदा करने वाला, मेरे माँ बाप को पैदा करने वाला, उनके बाप और दादाओं को पैदा करने वाला, अल-गर्ज़ हम सब के महबूब सय्यदे कौनो मका ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाने वाला वो रब ऐलान करता है कि जब एक तरफ इस तरीके की नहज हो, एक तरफ ये तरीका हो, एक तरफ लोगों का ये मिशन हो, एक तरफ लोग इस चीज को सोचते हो कि बिगड़ी बनाने वाला कोई आजत रवा अगर है तो वो रब है, मुश्किल कुशा कोई है तो वो अल्लाह है, मुसीबतों में आसानियां तब्दील करने वाला अगर कोई है तो वो रब है। तो ये तमाम की तमाम चीजों को सोचने वाला शख्स, लेकिन अनकरीब इसके दोस्त ऐसे मिलते हैं, ये दुनिया की रंगतें ऐसी उभर करके आती है, ये दुनिया की चीजें इस तरीके से उभर कर सामने आती है, ये ऐलान करता है मैं एक रब को नहीं मानूंगा, मैं एक खुदा को नहीं मानूंगा। अचानक ये कहता है मुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं, अचानक ये कहता है मैं अल्लाह की जात पर मुझे ईमान नहीं, ये अचानक कहता है मुझे अल्लाह की जात पर मेरा अकीदा नहीं, ये अचानक कहता है मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के ऊपर मेरा ईमान नहीं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। अचानक ये कहता है मैं नबी को नबी तस्लीम नहीं करूंगा, अचानक ये कहता है मुझे दुनिया के अंदर अगर कोई दूसरा आजत रवा मिल गया है मैं उस रब के ऊपर अपनी आजत रवाई नहीं रखूंगा। अचानक ये कहता है मुझे मुसीबतों से अगर कोई दूसरा निकाले मैं उसके ऊपर ईमान रखूंगा, मैं एक रब को रब नहीं मानूंगा। तो रब ने भी कह दिया जा अब तेरी मर्जी, जा दुनिया के अंदर ठोकरें खाता चला जा और दुनिया की रंगतों में उलझता चला जा, दुनिया के चक्करों में फंसता चला जा और दुनिया के तरीकों पर तो दुनिया के तरीकों को इख्तियार करता चला जा। लेकिन एक दिन तू मेरे पास में लौट कर आएगा और जब तू मेरे पास में लौट करके आएगा रब ने ऐलान फरमाया वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबित अमलु, वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार कर लिया है, मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर ये आवाज बाहर पहुंच रही है मैं अपनी माए बहनों तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूँ। आज सरासी दुनिया की रंगतों की वजह से आज हम अपने ईमान का सौदा करते हैं, आज हम अपने ईमान को छोड़ते हैं, जरा सी दुनिया की खातिर आज हम कहते हैं हम ईमान वाले, हम ईमान से फिरते हैं, दुनिया के चंद टकों के लिए, चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए हम अपने ईमान को बेचते हैं। लेकिन रब ने कह दिया है वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबित अमलु, जिसने ईमान को इख्तियार किया और ईमान लाने के बाद वो कुफ्र को लौट जाए तो रब ने ऐलान फरमाया फक़द हबित अमलु, उसके तमाम के तमाम अमाल बेकार कर दिए जाएंगे। नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब, हजरत मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब मिल्लते इस्लामिया के जियालो, रब ने ऐलान कर दिया है मर्जी तुम्हारी है, मिशन तुम्हारा है, दिल तुम्हारा है, जान तुम्हारी है, लेकिन रब ने ऐलान कर दिया है अगर तुम मेरे मिशन से बाहर निकल करके कदमों को लेकर आओगे, तुम मेरे मिशन को ठुकराओगे, मेरे मिशन पर कामयाब नहीं होना चाहते हो, तो फिर रब्बे करीम ने इरशाद फरमा दिया है कि ये तुम्हारे तमाम के तमाम अमाल
बेकार कर दिए जाएंगे। और उसी के साथ साथ रब ने इरशाद फरमाया वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जब तुम इस दुनिया से जाओगे कल कयामत के मैदान में आओगे तो रब करीम ने इरशाद फरमा दिया जब तुम आखिरत में आओगे तो तुम्हें वहां पर नुकसान, खसारे, टोटे के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मिल्लत इस्लामिया के जियालो, आज जरा मैं और आप सोचें, जिस चीज को हम साबित करना चाहते हैं, जो पैगाम हम लेना चाहते हैं और दुनिया के लोगों के सामने जो पैगाम हम देना चाहते हैं और दुनिया के लोगों को, आज दुनिया की तरक्कियों को हम समझते हैं और हम समझते हैं ये दुनिया के लोग आला और अरफा हैं, हम समझते हैं ये दुनिया के लोग बेहतर हैं, हम समझते हैं ये दुनिया के लोग तरक्की याफ्ता हैं, हम समझते हैं कि दुनिया के लोगों का मिशन बेहतरीन मिशन है। जबकि एक मिशन को लेकर, एक तबलीग को लेकर, एक दावत को लेकर तकरीबन 1.25 लाख अंबिया इस रुए ज़मीन के ऊपर आ गए। आदम अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ फरमा हुए। मिशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए। मिशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं। मिशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुनिया के लोग तो मेरे और आपके नबी सय्यदे कौनो मका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुनिया के अंदर खातमुन नबिय्यीन जिसने रब्बे करीम ने बना करके भेजा है, ये दुनिया के लोग उस खातमुन नबिय्यीन को मिटाने के पैदर पर थे। ये दुनिया के लोग जब आपने दुनिया में कहा, जब मक्के की वादियों में कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, या तो यूं कहते थे मोहम्मद आप तो सादिक हो, या तो यूं कहते थे मोहम्मद तुम तो सच्चे हो, या तो यूं कहते थे मोहम्मद आप तो अमीर हो, या तो यूं कहते थे मोहम्मद आप अमानत के पेकर हो, या तो यूं कहते थे मोहम्मद से अच्छा कोई दोस्त इस दुनिया में हमारा नहीं है। लेकिन जिस वक्त में इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जो आपके अपने थे पराए बन गए, जो रिश्तेदार थे दुश्मनी में तब्दील हो गए, जो आपके दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, जो आपके साथ जिनका ताल्लुक था अपना ताल्लुक को खत्म कर दिया गया और अकेले तने तन्हा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। मेरे अजीजों, नौजवानों, मिल्लते इस्लामिया के जियालो और मौसा कव्वाल के गयूर मुसलमानों, जरा अपने नजरियों को झंझोड़ो, अपने दिलों में झांको, अपने दिमाग पर जोर दो कि जिस नबी सय्यदे कौनो मक्का को ये दुनिया के लोग कह रहे थे मोहम्मद आप तो हमारे अपने हो, मोहम्मद आप तो हमारे साथ में रहते हो, आप तो हमारे साथ में चलते हो, आप तो हमारे साथ में खाते पीते हो, आप तो हमारे साथ में रहते हो। लेकिन ये दुनिया के लोग जिस वक्त में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का कलमा जारी कर दिया और ये पैगाम दे दिया गया था तो आपके दुश्मन बन गए थे। इसलिए मिशन, उसी मिशन के ऊपर सय्यदे कौनो मका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिशन वही ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक वाक़ये की तरफ इशारा करूंगा, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, मैं आपसे तवील गुफ्तगू कर लूं, मैं आपसे जो मेरा वक्त है उसी के अंदर गुफ्तगू करूंगा। मेरे और आपके नबी से पहले
पहले एक पैगंबर इस जमीन के ऊपर गुजरे जिनका नाम हजरत अंजला इब्ने सफवान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। रब ने ऐलान फरमाया कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व अस्हाबुल जस्सी व समूद, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों के बारे में? रब ने ऐलान फरमाया क्या तुमने नहीं देखा मेरे एक पैगंबर को कौम ने कुएं में कैसे बंद कर दिया था? रब करीम ने ऐलान फरमाया, मुअर्रिखीन लिखते हैं, असहाबे सियर के कलमकार लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन अपनी 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 इबारतों में जिक्र करते हैं, मेरे और आपके नबी से पहले इस दुनिया के अंदर एक नबी गुजरे, एक पैगंबर गुजरे जिनका नाम हजरत अंजला इब्ने सफवान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। किस तरीके से लोगों ने आपको सताया है, किस तरीके से लोग आपके ऊपर यलगारे कर रहे हैं, मुख्तसर जिक्र कर रहा हो। हजरत अंजला इब्ने सफवान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दे दिया, अपनी दावत रख दी, तबलीग की। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये दुनिया के लोग जो कहते हैं कहते रहे, ये दुनिया के लोग जो जिनको करना है करते रहे, लेकिन मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह कल भी हमारे नबियों पर जिंदा था, आज भी मुसलमानों पर जिंदा है और कयामत तक मुसलमानों पर जिंदा रहेगा। मिशन वही है जिसको मेरे और आपके नबी सरकारे तो आलम ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिशन जारी कर दिया था। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। लेकिन मिशन वही मेरे नबी सईदे कोनो मकाम के ऊपर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो मिशन मेरे नबी के ऊपर पूरा हो गया है। और मुसलमान, ये ईमान वाले, ये कस्बा कव्वाल के गयूर मुसलमान और ये हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के लोग जब तक ईमान वाले हैं ये मिशन कायम रहेगा। और मैं आपको एक पैगाम इससे आगे बढ़ करके दे दूं, जिस दुनिया के अंदर जब ईमान वाले ला इलाहा इल्लल्लाह के मिशन वाले, जब दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, जब दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करने वाले, जब दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह को बढ़ाने वाले, जब दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाने वाले, जब दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, जब तक दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जब इस दुनिया में नहीं होंगे, तो रब ने ऐलान फरमाया फिर मुझे इस दुनिया की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस दुनिया को इस तरह लपेट दूंगा और ये निजाम खलत मलत कर दूंगा। रब्बे करीम ने इरशाद फरमा दिया, सूरे अबासा की चंद आयतें जिक्र कर दी। रब ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया के अंदर रहकर अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हो, जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मिशन को अपनाते हो, तो मैं जब तक इस दुनिया के निजाम को चलाता रहूंगा। जब तुम दुनिया में मेरे मिशन को खत्म कर दोगे, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना खत्म हो जाएगा, तो ये दुनिया का निजाम भी, कव्वाल के गयूर मुसलमानों, ये दुनिया का निजाम भी खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीजों, नौजवानों और मिल्लत इस्लामिया के जियालो, तो हज़रत अंजला इब्ने सफ़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पैगाम रखा, लोगों के सामने अपना मिशन रखा, जो तमाम के तमाम नबियों ने रखा था, जो तमाम के तमाम नबियों ने दावत दी थी। जिस चीज की तमाम नबियों ने दावत दी, जिस चीज की तबलीग तमाम नबियों ने की, ये हज़रत अंजला इब्ने सफ़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी मिशन को लोगों के सामने रखा और वही चीज की तबलीग कर दी और लोगों के सामने कह दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तुम लोगों ला
इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो वक्त के नमरूदों ने, वक्त के जालिमों ने, वक्त के फिरऔनों ने, वक्त के मक्कारों ने, वक्त के मलऊनों ने हज़रत अंसला इब्ने सफ़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किस तरीके से यलगारें की हैं, किस तरीके से आपको मिटाने की ये साजिशें रची हैं, किस तरीके से उस नबी को दुनिया में खत्म करने के लिए ये दुनिया के लोग इकट्ठे हो गए हैं। और हज़रत अंसला इब्ने सफ़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसे कुएं के अंदर बंद किया गया था जिस कुएं के अंदर वो निजासत डालते थे, गंदगी डालते थे। ऐसे कुएं के अंदर बंद कर दिया गया कि ये तड़प तड़प कर इसी तरीके से मर जाए। और एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि 8 दिन मुसलसल मुअर्रिखीन लिखते हैं 8 से 10 दिन का अरसा गुजर गया है। और ये 10 दिन तक हज़रत अंसला इब्ने सफ़वान उसी कुएं में बंद है। बदबू का कुआं है, गंदगियों से भरा हुआ कुआं है, निजासतें गिर रही हैं, लेकिन हज़रत अंसला इब्ने सफ़वान अपने मिशन से न हट सके। कव्वाल के कय्यूर मुसलमानों, जब हमारे पैगंबर नहीं हटे, हमारे रसूल नहीं हटे, फिर हम अपने मिशन से क्यों हटते हैं? फिर हम अपने मिशन से क्यों अपने आप को दूर करते हैं? फिर हम दुनिया के अंदर रहकर अपने मिशन को क्यों खत्म करते हैं? जो मिशन हमारे नबियों का है वही मिशन आज उम्मते मुहम्मदिया का है। ये पैगाम आपकी समातों के हवाले है। अजीजों नौजवानों, इसी पर बस नहीं किया जाएगा कि 8 दिन तक 10 दिन तक कैद में रखा और फिर उसके बाद हज़रत अंसला को छोड़ दिया गया। ना ना, कव्वाल के कय्यूर मुसलमानों, ऐसा न हो पाया, बल्कि हज़रत अंसला इब्ने सफ़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 8 या 10 दिन के बाद जब कुएं से उस पत्थर को हटा करके पूछा गया, अंसला अब भी अपने मिशन पर कायम हो या अपने मिशन को बदल लिया है? अब भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हो या अब भी तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मिशन से हट गए हो? मुझे सहाबी की याद आ गई, वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के की वादियों में तड़प तड़प करके ऐलान करता है। ये मक्के के लोग उस बिलाल हबशी को पथरीली और नोकीली जमीन पर किस तरीके से तड़पाते हैं, लेकिन वो ईमान बिलाल हबशी का है। लोग कहते हैं बिलाल तू तो गुलाम है, तू तो आजाद भी नहीं है। अगर तू चाहे तो दामन मुस्तफा को छोड़ सकता है, अगर तू चाहे अल्लाह के दामन को छोड़ सकता है। अल्लाह की रहमत से आज जिस अल्लाह पर तेरा ईमान है, तेरा अकीदा है, जिस रब को रब तस्लीम करता है, उस रब की वजह से बिलाल हबशी तुझे मारा जाता है, तुझे दुनिया के अंदर इन तपती हुई रेतीली जमीन पर लिटाया जाता है। बिलाल दुनिया के अंदर रहकर या तो यूं ही मरोगे या फिर तुम अपने दामन मुस्तफा को छोड़ोगे। बिलाल ने कह दिया मिशन हज़रत अंसला इब्ने सफ़वान का ये था कि मैं मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हो। नूह का मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह था। यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह वहां पर मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की सलाखों में है, लेकिन मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त के फिरऔन से टकराते हैं, उस हुकूमत से टकराते हैं जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस में वक्त से टकरा गए, वक्त ऐसे दज्जाल से टकरा गए, लेकिन उन्होंने अपना मिशन न बदला, उन्होंने अपना तरीका न बदला, अपने रब का तरीका न बदला, अपना कलमा नहीं बदला। जब इन नबियों का कलमा न बदला तो बिलाल का कलमा कैसे बदल सकता है? अजीजों नौजवानों, मिल्लत इस्लामिया के जियालो, ये पैगाम बिलाल हबशी ने अकेले नहीं दिया है, तमाम के तमाम सहाबा ने खड़े होकर इस मिशन को कायम कर दिया है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं अपनी गुफ्तगू को बढ़ाऊं,
लेकिन चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी मैं जरूरी समझता हूँ, इसलिए चंद बातें अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ। बिलाल हबशी तड़प उठे हैं मक्के की वादियों में, लेकिन अपना कलिमा नहीं बदला, अपना मिशन नहीं बदला। यहाँ तक के मेरे और आपके हबीब सरवरे कोनो मका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए, आपको हलाक व बर्बाद करने के लिए, आपको नेस्त नाबूद करने के लिए मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने और सहाबा को खत्म करने के लिए मक्के के बड़े बड़े मलऊनों ने एड़ी से लेकर चोटी तक के जोर लगा दिए थे ताकि मोहम्मद के दामन को छोड़ दिया जाए। और सिर्फ मक्के में ही नहीं बल्कि जिस वक्त में लोगों ने हिजरत फरमा कर हबशा पहुंच गए हैं तो तमाम के तमाम लोगों ने मशवरा कर लिया है, तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसी तरीके से कुफ्फार एक दस्तरखान पर जमा हो गया है और उसका मिशन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वालों का आज खातिमा कर दिया जाए। उस मजमे में उमर इब्न खत्ताब जैसे सहाबी मौजूद थे, उस मजमे के अंदर अबू जहल जैसे मलऊन मौजूद थे, उस मजमे में उतबा जैसे मलऊन मौजूद थे, उस मजमे के अंदर उमय्या इब्न खलफ जैसे मक्के के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। और मशवरा कर दिया, मीटिंग करती गई, ये पैगाम जारी कर दिया गया किसी तरीके से इनसे मुसलमानों से अपने आप को खातिमा कराना है, इन मुसलमानों का खातिमा करना है। ये दुनिया के लोग मिशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई। ऐ लोगों, तुम्हारा मिशन क्या है वो तुम्हारी नजरों तक महदूद है, लेकिन रब का मिशन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आसमान दुनिया पर ही रही, बल्कि सातवें आसमान पर बैठकर रब करीम ने ऐलान फरमा दिया है, ये दुनिया के लोगों आज हम अपने इस मिशन को और इस ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरी दुनिया में गुंजा कर रहेंगे। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, उलमाए किराम, उलमाए देवबंद, हजरत मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब, मेरे अजीजों नौजवानों, मिल्लते इस्लामिया के जियालो, मिशन तैयार हो गया। लोगों ने अपने जहनों में घिनौना प्लान बना लिया, मोहम्मद अरबी को खत्म करना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को खत्म कर देना है। ये घिनौना प्लान दुनिया के लोगों ने बना दिया और इस काम के ऊपर मामूर कर दिया किसको? उमर इब्ने खत्ताब को मुकर्रर कर दिया। जाओ उमर, तुम ही हम में बहादुर हो, तुम ही हम में शुजाअत वाले हो, तुम ही दुनिया में लीडर हो, जाओ तुम ही मोहम्मद का सर कलम करके ला सकते हो, तो जाओ मोहम्मद के सर को कलम करके लाओ। और ये उमर इब्ने खत्ताब आज तलवार मयान से बाहर निकाल कर ऐलान करता है, आज या तो दुनिया के अंदर मैं मोहम्मद मुस्तफा के गर्दन को उड़ा कर लेकर आऊंगा, और आज से ये दीन इस्लाम का चिराग ऊंचा होने के बजाय, आज इस्लाम बुलंद होने के बजाय आज इस्लाम को नीचे लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था, आज फैसला आज ही नहीं, हर वक्त में, हर दौर में फैसला तुझ तेरे से नहीं होगा, तुम्हारे पिलानिदों से नहीं होगा। हर दौर का फैसला, हर वक्त का फैसला रब्बे करीम रहमत खुदाबंदी के कब्जे में है। वो ऐलान कर देगा, वो ऐलान करेगा। अगर वो चाहे तो इस दुनिया में इस्लाम को तरक्की न मिले, लेकिन उसका मिशन है कि हम इस्लाम को तरक्की देकर रहेंगे। तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त में सहाबी नहीं बने। आज दिल के अंदर गंदगी है, मैल है, कुचैल है, ये दिल की दुनिया नहीं बदली। लेकिन अचानक वाकया पेश आ गया, इस्लाम ले आए,
मुख्तसर ये है कि उमर इब्ने खत्ताब या तो बहुत जल्दी से मोहम्मद अरबी के मिशन को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन वो दुआ जो मेरे और आपके नबी सरवरे कोनो मकाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आज उस दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। मोहम्मद अरबी ने दुआ फरमाई थी, हे अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए या अबू जहल इब्ने हिशाम के जरिए इस्लाम को तक़वियत अता कर दे, इस्लाम को बुलंदी अता कर दे। तो ये हजरत नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन उड़ाने की बातें करने वाला उमर इब्ने खत्ताब आज से ये गुलामी का इकरार करता है, आज से दावा करता है, ऐलान करता है, हुदूद हरम में खड़ा होता है, ऐलान जारी करता है, ओ कुफ्फार सुन लो, मक्के के मलऊनो सुन लो, आज तक इस्लाम छुप कर फैला है, लेकिन आज उमर इब्ने खत्ताब ऐलान करता है, आज के बाद इस्लाम छुप कर नहीं फैलेगा बल्कि इस्लाम अलग ऐलान फैलेगा। लेकिन मिशन क्या है भाई? ये दुनिया के लोग तो मेरे और आपके नबी को खत्म करने पर तुले हुए थे, मेरे और आपके नबी को दुनिया में खत्म करके अपने मिशन और अपने घिनौनी प्लानिंग तैयार कर रहे थे, लेकिन मेरे और आपके नबी सरवरे कोनो मका ताजदारे मदीना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा का मिशन या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू था, और आज भी उलमा की जबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह है, और मरते वक्त तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन बाकी रहेगा। दुनिया में मैं या आप ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक दुनिया का निजाम है ये ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए कव्वाल के गयूर मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत कर लो, अपने ईमान का सौदा न करो। मैंने अपनी बात को यहीं से शुरू किया था कि हम अपने ईमान का सौदा न करें, अपने ईमान को न बदलें, अपने ईमान को न बेचें, अपने ईमान को चंद पैसों की खातिर दुनिया वालों के हाथों में न डालें। ये दुनिया के लोग और ये दुनिया के मलऊन और ये दुनिया के अय्यार और मक्कार लोग, फआश और बदकार लोग कल भी हमारे ईमान पर डाका डालते थे, आज भी हमारे ईमान पर डाका डालते हैं। और ये मेरा अपना जाती नजरिया है कि लोग हमारे ईमान पर डाका डालते रहेंगे, लेकिन होशियार कौन है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये पैगाम जारी फरमाया, और ये पैगाम देकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, पूरी कायनात के लिए दुआ करेंगे। मेरा मौला हर किसी के ईमान को सलामत रखना। इस दुनिया के अंदर हर तरफ से फितना आ रहा है, चारों तरफ से फंसाया जा रहा है, ये हमारे नौजवान भाई हर तरफ से मारा जा रहा है, हर तरफ से पीटा जा रहा है। आज हमें कहा जा रहा है दामने मुस्तफा छोड़ दो, आज कहा जा रहा है रहमते दो आलम छोड़ दो, आज हमसे कहा जा रहा है रहमते खुदाबंदी छोड़ दो। हम कैसे छोड़ दें जिसका मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह का पकड़ लेना है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर कैसे हो सकता है? मेरे और आपके नबी सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अबू हुरैरा का हाथ पकड़कर, कभी इमरान इब्ने हुसैन का हाथ पकड़कर, ये रिवायत नसाई शरीफ की रिवायत है। मेरे और आपके नबी सरकारे तो आलम ने सहाबी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, ये दुनिया के लोग तुझे कत्ल कर दे, ये दुनिया के लोग तुझे ईमान पर न जाने तुझे आग के हवाले कर दे, तुझे दुनिया के लोग तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, ये दुनिया के लोग तेरे जिस्म को सूली पर चढ़ा दे, लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुझे अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। नारे
अज़मते सहाबा, मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के जियालो, आज हम फिर एक पैगाम आपकी समातों के हवाले करूंगा। ये हमारे मासूम बच्चे जिनकी हमें अपने ईमान की साथ, अपने ईमान के साथ इन बच्चों के ईमान की हिफाजत करनी है। और हर दौर में मुसलमान और हमारे ईमान वाले भाई अपने ईमान की हिफाजत करते आए हैं, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करते आए हैं। तो ये तालिबे इल्म कस्बा कव्वाल के इन खजूर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहेगा कि दुनिया के अंदर अगर मैं और आप ये सोचने लगे और हमारा मिशन ये बन गया है, इन मदारिस में हमारा अकीदा कैसा है, इन मदारिस में हमारे अकीदे महफूज नहीं है, इन मदारिस से हटकर अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं, तो फिर याद रखो ये बात अपने कानों तक पहुंचा लेना, दिलों तक उतार लेना। जब तक इस दुनिया के अंदर ये मदारिस की चार दीवारें बनी हुई है, ये उलमा हमारे सरों के ऊपर बैठे हुए हैं, तब तक इस दुनिया में और बिलखुसूस इस दुनिया के अंदर हमारा वजूद बाकी है। जिस दिन ये मदारिस इस्लामिया बम, ये उलमा बम और ये इनका मिशन बंद हो गया है, तो फिर याद रखना इस दुनिया के अंदर हमें नेस्त नाबूद करने के लिए बिल्कुल गुंजाइश का मौका नहीं दिया जाएगा, हमें नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए बस ये पैगाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। दुनिया में जैसे भी हालात आए, दुनिया के लोग हमें किसी भी तरीके से सताएं, लेकिन हमें अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम कोशिश करेंगे तमाम अहबाब कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन कौन अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा? हाथ उठा करके बताओ। माशाअल्लाह, सब अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हालात कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें अपने ईमान का सौदा नहीं करना। और इसी तरीके से हम हज़रत मौलाना इमरान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया के कांधे से कांधा मिलाकर, उनके शाना बशाना होकर, अपने उलमा के हसरों को के ऊपर हम अपने उलमा का हाथ अपने सरों के ऊपर रखकर इसी तरीके से चलते रहेंगे। एक तारीखी जुमला कहने चला हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। जब मुल्क हिंदुस्तान पर दूसरी हुकूमत काबिज थी और ये अंग्रेज कायम थे, तो उस दौर में हमारे ईमान का सौदा करने की एक प्लानिंग की गई थी। तो उस वक्त में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने पादरियों जैसे लोगों का, पादरी फंडर जैसे 900 पादरियों का मुकाबला किया था। तो उस वक्त में पादरी फंडर ने कहा था कि दुनिया में जब तक के ईमान वाले अपने उलमा से मिलजुल करके रहेंगे, जब तक ये उलमा का साथ अपने सरों पर लेकर चलते रहेंगे, तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर दूसरी कौम कभी काबिज नहीं हो सकती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आपसे तवक्को करूंगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे, अपने उलमा के साथ शाना बशाना चलते रहेंगे।